राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर और जहांगीरपुरी इलाके में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके चलते लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। चाकू और गोली मारकर हत्या तो मानो यहाँ के लोगों के लिए हर रोज सुनने जैसी वारदातें हो गई हैं। ताजा मामला दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके का है, जहां बीते 24 तारीख को आदर्श नगर के रहने वाले एक 22 साल के तनिष्क उपाध्याय नामक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई, जिसमें युवक को करीब 12 गोलियां लगी, जिसके बाद घायल को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक तनिष्क उपाध्याय अपने पिता, पत्नी और बच्चे के साथ आदर्श नगर इलाके में पिछले कई सालों से रह रहा था। गोली चलने की सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस, क्राइम टीम और जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच की तफ्तीश शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, जिससे आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। वहीं शुरुआती दौर में इस पूरे मामले को पुलिस आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। हम भाई है, वहाँ पे हम रहते हैं, जिम करता था। मैं जिम से निकला पार्क में, मैं अपना शेक पी रहा था। इतने में क्या हुआ, गाड़ी के बाहर गाड़ी में 2 बंदे बैठे हुए थे, गाड़ी पे रोड से आ रहे थे। तो इसमें 2 बाइक आई, एक एंटोक थी और 2 स्कूटी थी, जिनमें से एक पे 3 बंदे थे और एक पे 2 बंदे थे। इन्होंने क्या करा, एक ने गोली मारी तो डिवाइडर में आके मतलब गाड़ी खड़ी होगी, टूट गई। इतने में तीनों बंदे उतरे वहाँ से और उन्हें दबा फायरिंग करने लगे उनके ऊपर। और जो 2 बंदे थे वो बड़े थे, वो साइड में होते, वो गाली वगैरह और वो नारा लगा रहे, कह रहे हमने शमशद भाई का बदला पूरा लिया है और हम ऐसे ही करते रहेंगे जो मतलब बीच में आएगा। बाकी उसके बाद वो अपने घर पे आके उन्होंने क्या कहते हैं दिवाली मनाई है, बम पटाखे फोड़े हैं। इस चक्कर में वो पहले आए, 4-5 लड़के आए थे, उनसे लड़ाई हुई थी 6 महीने पहले। तो दोनों साइड से हाथापाई हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने ये प्लानिंग करा है, रेकिंग करके उसको मारा है भाई उसको। हम स्कूल टाइम से साथ में रहते थे। कुछ बात विवाद हुई थी आप लोगों के बीच में कि नहीं? हमारे उन्होंने बताया हो कि उससे कोई बात हुई और झगड़ा हुआ? उनसे कोई बात नहीं, तो बस इतना उनने बताया कि पैसे मांगे गए थे उनसे, तो उनने मना कर दिया। तो इस चक्कर में वो लड़के आए थे, लड़ाई तोड़ फोड़ करने आए थे दुकान पे। तो फिर दोनों तरफ से हाथापाई हो गई। कितनी फायरिंग गोलियां हुई है? फायरिंग हुई है 15-20 गोलियां हुई है, जिसमें से 11 गोली शरीर में लगी है। जो क्या कहते हैं MLC में दिखाया गया है, डॉक्टर भी बता रहे हैं कि 11 गोली लगी है, जिसमें से 6 गोली उसके शरीर में अटकी हुई है और जो है जो शरीर से लग के बाहर निकल गई है। इसमें से सबसे पहले उन्होंने उसके सर पे मारा, यहाँ पे उसकी आँख में मारा है, बिल्कुल आँख खराब हो गई है बस। तो उस 11:30 घर से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं हो गए, अपने घर के थोड़ा बाहर ही है बस। मतलब अंडे खाने के लिए वहाँ पे अंडे की रेडी लगती है, अंडे खाने के लिए जा रहे थे। इतने में गाड़ी स्लो थी, ये भी नहीं कि स्पीड में गाड़ी हो, गाड़ी 5 या 10 की स्पीड में थी। इतने में गोलियां चलनी स्टार्ट होगी, उनने आगे बढ़ाई, तब तक डिवाइडर में गाड़ी टक्कर उठा दी। पुलिस बता रही है कि अभी हमने 5 को अरेस्ट कर लिया है, पर हमें पता नहीं कि 5 को किसको अरेस्ट किया है, ना हमने कभी देखा है उन्हें अभी। ठीक है, पुलिस के आगे बस यही बोल रहे हैं कि हमने 5 को उठाया, मतलब गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो इनके लिंक में है उनको हम पकड़ेंगे। पर ये है कि जिनको इन्होंने पकड़ा है बता रहे हैं वो 16-17 के बता रहे हैं, पर ये 16-17 में नहीं है। जो माइंडेड बंदे हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, जिनने इनको सामान दिया और जिनने इनको मास्टर माइंड है जो इस गेम का, जो फिरौती मांग रहा है, जो इनने अपने लड़के भेजे, इनको नहीं पकड़े। सट्टा है और क्या नाम है, इनके दारू बेचते हैं, 2 नंबर के काम सारे इसमें काम ये करते हैं। फिरौती मांगना किसी से, ये ऐसे काम इन पे हैं सारे 2 नंबर के। 1 नंबर का कोई काम नहीं है। इनको पकड़े सबसे पहले पुलिस। छोटे ये क्या करते हैं, दूसरों को माइंड दे ट्रेनिंग देके उनकी लाइफ, बच्चों की लाइफ बेकार कर रहे हैं। गोविंद पंडित, हमें तो जी 11 बजे रात को खबर मिली, 11:30 बजे के आसपास कि ऐसे ऐसे किसी ने हमला कर दिया हमारे भाई के ऊपर और उसके गोली लग गई है। तो जैसे ही पता लगी हम सारे वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहले से ही प्रशासन और भीड़ बहुत लग रही थी। और जब वहाँ जाके हमें पता लगा कि जो पहले जिन्होंने तानिष्क के ऊपर हमला किया था, इसमें उन्हीं का रोल है। वहाँ जाके वहाँ के लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ, क्योंकि हम मौके वारदात पे थे नहीं वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि जिनसे रंजिश चल रही थी वे 6 लड़के थे, 5-6 लड़के। वे आए और तानिश अंडे खा रहा था, वो अंडे खा के वहाँ से निकला और निकलते उसने अपनी गाड़ी स्लो कर ली थोड़ी सी। जैसे ही उसने स्लो करी गाड़ी, वैसे ही लड़कों ने बगल में स्कूटी लगाई और शीशे के बगल में ऐसे लगाकर गोली मार दी उसके। पहली गोली उसके आंख में लगी और वो होपलेस हुआ, उसकी गाड़ी डिवाइडर से जाके लगी
उसके बाद वो लड़के उतरे और जो दूसरा लड़का बैठा था बगल में सीट पे, उसके माथे पे पिस्टल लगा दी और उसको बोला तू यहाँ से भाग जा। और तानिश के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां बजाना उन्होंने चालू कर दिया। और तानिश जब हॉस्पिटल में गया उसने नाम भी बताए, उसने बताया उन्हीं लड़कों से जिनसे मेरी लड़ाई चल रही थी, उन्होंने ही गोली मारी है मुझे। वो मैक्स हॉस्पिटल तक पूरे होश में था। अब वहाँ पे पुलिस उस टाइम पहुंची नहीं थी कि वो अपनी स्टेटमेंट ले। स्टेटमेंट जो हमारे को तानिश ने 2-4 भाइयों को बताया है वो उसने यही बताया पूरा। तारीख की घटना है ये, 24 तारीख 11 बज के कुछ मिनट पे, 11:30 और 12 के बीच का टाइम था। और शाम के टाइम डेली का जाना आना था इनका वहाँ पे अंडे खाने। ये अपना जाते थे। डेड बॉडी परिवार को सौंप दी गई है? नहीं जी, कल से नहीं सौंपी गई है डेड बॉडी। 24 घंटे से ऊपर हो गया हमारी डेड बॉडी। हम तो डेड बॉडी के लिए सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हैं, कल भी यहाँ से 7:30-8 बजे शाम को गए। प्रशासन तो ये कह रही है अभी पुलिस नहीं आई, कभी डॉक्टर नहीं आए, कभी घर में बच्चे हैं। डेड बॉडी घर में, अगर हिंदू धर्म में अगर आज नहीं मिलती हमारे को शाम होने से पहले डेड बॉडी, तो एक रात और घर में, आपको पता ही है जिसके घर में मृत्यु होती है उसके घर में पता होती है ना कि डेड बॉडी कैसे घर में रखा जाता है। अगला कदम अब क्या होने वाला आप लोग? जी हम तो प्रशासन से हाथ जोड़ के बोलेंगे, प्रशासन ही करेगी अगला कदम। हम तो बदमाश गुंडे हैं नहीं जो हम बदला ले लेंगे जाके। प्रशासन ही करेगी। पहले भी प्रशासन ने किया था पर उनके दिल में खौफ रहा नहीं, दोबारा उन्होंने मार दिया, अब 2-4 और मार देंगे। होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा जी अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगी तो। दीपक जी, क्या हुआ था बेटे के साथ और कहाँ पे हुआ था पूरा मामला, और कोई किस वजह से इतनी बड़ी घटना घटी थी? केवल पार्क के कोना पार्क के पास 11 बज के कुछ मिनटों पे ये लड़के को इन्होंने गोली मारी और एक बार मार के गए, फिर उसकी गाड़ी टकरा गई डिवाइडर से, आगे जाके दोबारा वापसी आए। इन्होंने फिर दोबारा उसको बहुत गोलियां मारी, 11-12 गोलियां मार दी। तो क्या पुलिस का खौफ नहीं था उनके मन में? बिल्कुल। पुलिस का खौफ कहा है भाई साहब? अगर पुलिस का खौफ होता तो ये घटना होती। आप बता दोबारा आ सकते? मेन रोड पे गोली मारी। मेन रोड पे गोली मारी, कितने जने होंगे आप देखो वहाँ पर, ये बताओ मुझे। बेटा क्या कर? कुछ कारण पता चला अब तक किस वजह से हुआ है? पहले का काम खोला था जी हमने, ये फिरौती मांग रहे थे हमसे। इन्होंने पहले भी एक बार लड़ाई की, यहाँ FIR है जंगीरपुरी थाने में, मेरा लड़का को सर्वर फाड़ दिया था इन्होंने बिन बात पे सर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दोबारा फिरौती मांगी और रिश्वत कई दी थी तो मांग रहे थे ये। कौन मांग रहे थे? मना कर दिया, थाने में जब करार किया। मेरे लड़के की चोट भी लगी थी, पहले भी इन्होंने सर पे उसके रिवॉल्वर मार दी थी, काफी बड़ा फट गया था। शिकायत हमने थाने आदर्श थाने को दे रखी है। आप बेटे का नाम क्या था, उम्र कितनी रही? तानिश उपाध्याय है, 22 साल उम्र है उसकी, 1.5 साल का बेटा उसका, और कोई नहीं है हमारे घर पे। मम्मी होंगी घर पे? मम्मी कोई नहीं है, मेरा बेटा, मैं और उसकी वाइफ और 1.5 साल का बच्चा, हम 3 जने हैं। अब तक क्या कार्रवाई रही है पुलिस की तरफ से? कोई कार्रवाई नहीं, बच्चे पेश कर दिए उन्होंने, कह दिया नाबालिग थे। ये तो जो बड़े बड़े थे उनके नाम तो लिए नहीं, वही बच्चे जिनका नाम मैं ये भाई साहब बता देंगे, बता क्या नाम है, देखकर उनसे वसूली करवाते और उन्हीं बच्चों ने कह रहे हैं इन्हीं बच्चों ने गोली मारी, जो पीछे इनके उनको किसी को नहीं पकड़ा। कितना समय से फाइनेंस का काम लड़के ने शुरू किया था? धमकियां कब से मिल रही थी? ये 1-1.5 साल हुआ जी काम स्टार्ट किया था। छोटा मोटा काम कर रखा था जी, ज्यादा बड़ा काम नहीं, छोटा मोटा काम स्टार्ट किया था जी। तब से धमकियां, करीबन 3 महीने बाद धमकियां मिलने लगी थी। अब अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? हम न्याय मांग रहे हैं। हम न्याय चाहते हैं जी और कुछ नहीं चाहते। जो पीछे है इनके, ये तो बच्चे कर दिए इन्होंने आगे, जिन्होंने मेरे लड़के को गोली मारी है, ठीक है, वो कोई बच्चा था, बड़ा था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इनके पीछे तो बड़े बड़े हैं ना। बंदूकें कहाँ से ला रहे हैं बच्चे? 12-12, 15-15, 16 साल के बंदूक खरीद लेंगे। जंगीरपुरी में रहने वाले ही बंदे, मेरे को बताओ तो इनके पास वाले खाने का होता है, झुग्गी झोपड़ी है, बंदूकें ये 80-90, 90,000 रुपए की बंदूकें चला रहे बच्चे। आजकल के देख रहे आप लोग, किसको खौफ है पुलिस का? अगर खौफ होता। बताया जा रहा है कि तनिष्क का कुछ दिन पहले लोगों के साथ झगड़ा हुआ था और उन लोगों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिवार को सौंप दी गई। पुलिस ने भी इस मामले में नाबालिग समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले को सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक युवक के पिता का आरोप है कि पहले भी उसके बेटे पर हमला हुआ था, जिसकी पुलिस शिकायत भी की गई थी। पुलिस यदि उसी वक्त से आरोपियों पर सख्ती करती तो आज उनके बेटे को 12 गोलियां नहीं लगती। फिलहाल यह परिवार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि जिनके इशारे पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है, उन लोगों तक भी पुलिस पहुंचे। जिन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है उन तक सीमित ना रहे।